हम बात कर रहे हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स में कैसे कलर निकालते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाला जाता है जो वो एक्सप्रेस करता है, शो करता है। तो उसकी हम बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि सभी जो आपके जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं इनफैक्ट वो ट्रांजिशन की सीरीज़ में नहीं आती हैं, उसमें काउंट नहीं करते। तो ट्रांजिशन मतलब जहाँ ट्रांजिशन हो सके, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का, यही तो मतलब हुआ ट्रांजिशन का, कि जो ट्रांजिशन कर सके। तो ट्रांजिशन का जो शब्द है वो जुड़ा है कलर से, इनके कलर के या कलर्ड होने के नेचर को भी शो करता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए कि ये आपको ध्यान रखना है कि साहब ये ट्रांजिशन मेटल्स अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखिए तो ये वो होती हैं जहाँ पे आपका जो डी में यानी n-1 डी रहेगी, इसमें कम से कम एक जगह खाली हो। ठीक है, देखिए n-1 डी हैज़ एटलीस्ट वन एम्प्टी, देखिए स्पेस या एम्प्टी प्लेस, एक प्लेस कम से कम एम्प्टी हो, यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की जगह होनी चाहिए वहाँ पे स्विचिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम जब 1s 2s लिखते हैं, फिर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा आप बाबू साहब को 1s 2s 2p, ये देखिए 3s 3p 3d 4s 4p 4d, 4f की ज़रूरत नहीं है लिखने की, फिर भी कोई बात नहीं, 5s 5p सो ऑन। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई, यानी आपने कहा साहब ये आपका 4s और ये 3d, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई। देखिए हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर, क्लोरीन ऑर्गन, पोटेशियम कैल्शियम। देखिए ये पोटेशियम ऐसे याद रखना है आपको, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज आयरन, यहाँ थोड़ी देर के लिख ले रहा हूँ ऐसे ही, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुई। अब यहाँ पे क्या है, डी में इनका कहना ये है कि डी में देखिए ये है इस पोजीशन में है ना, अभी एक अगर इलेक्ट्रॉन है आयन बनने के बाद तो भी ये आपका जो है ये ट्रांजिशन में काउंट होगा, ये भी ट्रांजिशन में काउंट है, ये भी ट्रांजिशन में काउंट है, ये भी काउंटेड है, ये भी काउंटेड है। लेकिन अगर इस पोजीशन में आ गया तो ये ट्रांजिशन में काउंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं, देखिए स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सारे स्पेस फिल्ड हैं, तो यानी उसमें वो आपका ट्रांजिशन में नियमतः नहीं आना चाहिए। तो n-1 डी में कम से कम एक खाना खाली होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं और दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी देर स्कैंडियम टाइटेनियम हटा दे रहा हूँ, बाद में दोबारा लिख दूंगा इसको कि साहब ये इसका मतलब क्या है। ये आपसे कहता है, मान लीजिए सपोज कहता है साहब स्कैंडियम की बात करता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम कैल्शियम, ये साहब आपका स्कैंडियम, ये स्कैंडियम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ ट्रांजिशन है, बिल्कुल ट्रांजिशन है, बिल्कुल ट्रांजिशन में। देखिए आपने कहा साहब ये Sc अगर +3 लेते हैं हम, मान लीजिए, तो साहब ये यहाँ पे आप जानते हैं ये 4s है, ये 3d है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल से निकलना शुरू होते हैं, और जब ऐड होते हैं तो हमेशा आप बाऊ साहब के हिसाब से ऐड होते हैं एनर्जी के ऑर्डर पे। तो ये 4s, ये +3 चार्ज है, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो यानी यहाँ क्या पोजीशन बन गई, ये आपका 4s ऐसे खाली हो गया, देखिए ये 3d यहाँ ब्लैंक हो गया। इसका मतलब है Sc+3 को हम नियमतः ट्रांजिशन में आपके काउंट नहीं करेंगे। ये ट्रांजिशन अगर मेटल्स आयन की बात करें तो ये ट्रांजिशन में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहते हैं ये लोग। अब इसका अगला दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं, ये नॉर्मल पोजीशन थी, ठीक है, हमने इसको हटा दिया। मान लीजिए कहता है साहब ये जिंक की, तो ये पोटेशियम कैल्शियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए कोई आपका कोई अनपेयर्ड कोई एक स्पेस भी खाली है नहीं, खाली है, यानी जिंक को भी हम ट्रांजिशन में नहीं रख सकते हैं। ये डी ब्लॉक है, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक है, लेकिन ट्रांजिशन में ना हम Sc+3 रख सकते हैं, ये भी हटना चाहिए, ये भी हटना चाहिए। आपने कहा साहब ये पोटेशियम, अगला ले रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, ये पोटेशियम कैल्शियम, आपने कहा साहब ये स्कैंडियम टाइटेनियम। अब ये टाइटेनियम है, अगर Ti+4 करते हैं तो ये भी गया, ये भी गया। अब देख लीजिए ध्यान से, आपने कहा साहब ये भी गया, ये भी गया, तो Ti+4 भी आपका ट्रांजिशन में नहीं आना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट आयन है, देखिए
ठीक, टाइटेनियम है लेकिन Ti+4 नहीं माना जाना चाहिए। अब इसको फिर हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से कि आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन का और डी ब्लॉक का, आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन हुआ, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, ठीक बात है, वो नॉर्मल सी बात है। तो अब आपने इसमें और चीज़ देखनी है हमको, हमने कहा साहब ये पोटेशियम कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, क्या है ये Cu केस है। अब Cu में क्या है आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो क्या हो गया ये, इनफैक्ट इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये आपका Cu में, ये आपका कॉपर की बात कर रहे हैं, ये Cu में आपका जो है आप देख रहे हैं कि ये भी दिक्कत की विषय है कि ये भी आपका यहाँ पे फिल्ड है, डी फिल्ड है कंप्लीटली ये, तो इसको भी हम नियमतः शामिल नहीं करना चाहिए। आपने कहा साहब Cu+, देखिए Cu+ में क्या हुआ, आउटर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Cu+ हो गया आपका इस पोजीशन में कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी देखिए फिल्ड है, कोई स्पेस खाली है नहीं है, तो Cu+ भी शामिल नहीं होना चाहिए, किसमें, ट्रांजिशन में शामिल नहीं होने चाहिए, बात कर रहा हूँ। देखिए आपका ये भी नहीं शामिल है, ये भी नहीं शामिल है, डी ब्लॉक एलिमेंट सब हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट आयंस हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि Cu+2 कर देंगे तो देखिए Cu+2 करते ही क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए आपकी सुविधा के लिए Cu+2 लिया, तो अब आपने कहा साहब ये ट्रांजिशन के अब गुण आ गए इसमें, क्यों गुण आ गए, क्योंकि इस पे देखिए एक खाना खाली हो गया, ऑर्बिटल में एक स्पेस खाली है, देखिए सिंगल, तो अब ये अनपेयर्ड है, तो साहब ये ट्रांजिशन आपका हो गया, यानी ये तो ट्रांजिशन है लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या कंडीशन है ट्रांजिशन मेटल के लिए कि साहब या आयन के लिए n-1d में कम से कम एक खाना खाली होना चाहिए, जंपिंग के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी एन एम्प्टी स्पेस। तो ये ट्रांजिशन का और डी ब्लॉक का आपने डिफरेंस समझा, इसको हटा रहा हूँ। देखिए मैम अब क्या है कि डी ब्लॉक में जो कलरेशन शो होता है वो हम जानते हैं कि आपका जंपिंग पे होता है, यानी कि आपका T2G से EG जंपिंग, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए आपका, तो अब ये डी में जंपिंग कहाँ से होती है, आपने पहले बताया है मैंने वीडियोस में आपको कि साहब ये इसके डी के 5 आए, देखिए ये आपका इस तरह से इट वॉज DXY DYZ, हम कलर पे आ गए DZX, ये आपका DX² -Y² DZ², ये आपका T2G है, ये EG। इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तभी तो यहाँ जंप करेगा, पहली कंडीशन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, किसके लिए, कलर्ड होने के लिए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कलर शो करते हैं ये अपने कॉम्प्लेक्सेस में, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ T2G टू EG जंपिंग। तो यहाँ देखिए T2G टू EG, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ट्रांसफर या ट्रांजिशन कह लीजिए, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है, इज द बेसिक कॉज ऑफ कलर शोन बाय डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पूछता है कभी कि कौन सा रीज़न है आपका कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, चार्ज ट्रांसफर है, इसमें ये है जो T2G से EG जंपिंग कलर का रीज़न होता है, इसको हटा दिया, इसको आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो अपने कंपाउंड में कलरलेस कब होगा, वो कलरलेस तब होगा, या एक्वस सॉल्यूशन में कह लीजिए कलरलेस तब होगा जब या तो यहाँ पे जंपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही ना हो या फिर यहाँ जंपिंग के लिए स्पेस ना हो। जैसे देखिए मान लीजिए ये पोजीशन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए यहाँ पे, अब इसमें इस केस में क्या जंप कर लेगा, कहाँ जाएगा जंप करके, तो अगर T2G खाली है या T2G EG कंप्लीटली फिल्ड है, तो दोनों केस में आपका कंपाउंड में T2G से EG ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। ठीक, आपने इसका नॉर्मल मैप दिखा रहा हूँ आपको, जैसे जैसे हमने कहा साहब जिंक में दिया था, देखिए ये आपने ये जिंक बना रहा हूँ, आप देखिएगा पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ऐसे करेंगे बोल के अभ्यास के लिए, तो आपको अभ्यास हो जाएगा परमानेंट। ये जिंक का है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। अब आपने कहा साहब हमने बनाया ZnCl2,
या हमने बनाया मान लीजिए ZnSO4, तो क्या चार्ज आया Zn पे, +2 आया, तो Zn+2, देखिए यहाँ पे +2 चार्ज आया आपका, ये +2। तो ये जो जिंक के सॉल्ट हैं, +2 में क्या है आप जानते हैं, ये 3D है, ये 4s है, आउटर कौन सी है 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखिए D आपका इस तरह से फिल्ड है, तो ये पोजीशन बन गई जो यहाँ है। देखिए दिस इज द सेम कंडीशन, यानी कि Zn+2 के सॉल्ट कलरलेस होंगे, यानी ZnCl2, ZnSO4 या कहीं भी Zn+2 है दैट विल बी कलरलेस। जिंक इटसेल्फ कलरलेस है। देखिए अगर हम जिंक को इटसेल्फ कहते हैं कलरलेस, यहाँ पे Zn+2 के सॉल्ट क्या हैं वो कलरलेस होंगे, यानी कि सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में Zn+2 का सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, कलरलेस बिहेव करेगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जंपिंग के लिए आप देख रहे हैं कि स्पेस नहीं है। ठीक, हमने इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, आपने कहा साहब इसके बदले हमने मान लीजिए आपने कहा साहब स्कैंडियम लेते हैं, ये देखिए पोटेशियम कैल्शियम, ये आपका स्कैंडियम हो गया। देखिए अब स्कैंडियम यहां लिख दिया मैंने, ठीक। अब स्कैंडियम के अगर +3 सॉल्ट हैं तो क्या हुआ, ये आपका 4s, ये 3D, अगेन आउटर से 2 गए, +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये भी गया, तो क्या पोजीशन बन गई, ये पोजीशन बन गई, एम्प्टी पोजीशन बन गई। जंपिंग के लिए ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, देखिए, और ना साहब यहाँ तो मतलब ही नहीं है, अगर ये नीचे नहीं आएगा तो सारे नियम ही फिर अगेंस्ट हो जाएंगे। तो देखिए जंपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है, कलरलेस, यानी स्कैंडियम +3 कलरलेस हो गया। ऐसे ही आपने देखा, अब कलर की बात कर रहा हूँ सीधे मैं, पहले आपने देख लिया कि कैसे हम ट्रांजिशन मेटल्स को पहचानते हैं कि कौन डी ब्लॉक है, कौन ट्रांजिशन है, या कौन ट्रांजिशन है और डी ब्लॉक है, दोनों है। आपने कहा साहब हमने अब टाइटेनियम लिया, टाइटेनियम में ये पोटेशियम कैल्शियम, अभी हम सिर्फ कलरलेस देख रहे हैं, कलर पे नहीं आए हैं आपके, ये स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक बात। टाइटेनियम ये है, देखिए Ti+4 किया आपने तो क्या हुआ, 4 निकल गए, 1 2 बाहर का जाएगा पहले, 3 4, तो क्या हुआ, यहाँ भी एम्प्टी हो गया, यानी Ti+4 और इनके सॉल्ट क्या होंगे, ये कलरलेस हो जाएंगे। तो ऐसे आप बता देंगे कलरलेस कौन होगा, पूछता है आपके यहाँ विच विल बी कलरलेस सॉल्ट, आप देख लेंगे जहाँ पे ये कंप्लीट T2GeG खाली हो या T2GeG कंप्लीट फुल हो, तो वहाँ जंपिंग कहाँ से होगी, यानी डेट मीन्स इन दैट केस द सॉल्ट विल बी कलरलेस। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इतना आपने देख लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता क्या है, अब इसमें कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि ये इनमें जो है ट्रांजिशन, जो T2G से EG में ट्रांजिशन है, ध्यान से सुनिएगा कि साहब ये जो T2G से EG में ट्रांजिशन है, ये नॉर्मल एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, वो विजिबल लाइट से मिल जाती है। अब लफड़ा है, विजिबल लाइट से आपने विजिबल लाइट डाली या विजिबल लाइट है तो उसमें क्या है, T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जंप कर गया, तो जो कलर ये जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्व करके एनर्जी लेके जंप करेगा, तो अब क्या दिखाएगा, वो उस स्पेक्ट्रम में से वो कलर गायब हो गया, तो उसका अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा, वो कलर यानी बाकी कलर के मिक्सचर से जो कलर बनेगा उसको दिखाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपके जंपिंग में कलर कौन सा दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना दूँ, देखिए इस तरह से डायग्राम है, मान लीजिए ये इस तरह बनाते हैं, देखिए थोड़ा और साफ बना दूँ ऐसे डायग्राम में, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का आपका डायग्राम है। ये अगर इस तरह से आया, देखिए इस तरह से, अब आपने कहा साहब मैं कलर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान ये है देखिए रेड कलर का, लगभग आपका 65 एंगस्ट्रॉम के पास, मैं नैनोमीटर में नहीं लिख रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ, देखिए होती है। ये आपने कहा साहब ऑरेंज हो गया, लगभग करीबन 59 एंगस्ट्रॉम। ये आपका येलो हो गया, ये 57 एंगस्ट्रॉम, कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल है देखिए। उसके बाद आपने कहा साहब ये हम लेते हैं ग्रीन कलर, इसकी हो गई 51 एंगस्ट्रॉम के आसपास कह लीजिए, नैनोमीटर से कन्वर्ट किया है, इसमें आप कन्वर्जन कर लेंगे नैनोमीटर से, कभी नैनोमीटर में देता है तो ये आपका ग्रीन हो गया, ये ब्लू आ गया, देखिए दिस इज़ ब्लू। ये हो गया आपका लगभग 47.5 एंगस्ट्रॉम। क्या बच गया आपका बच गया वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर है, लगभग 40 एंगस्ट्रॉम। अब इसका मतलब क्या है बनाने का, उसने रेड एब्जॉर्व किया, देखिए सामने रेड ऑब्जर्व किया, सामने क्या है ग्रीन, तो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन दे देगा वो, तो डेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी कि अगर रेड लाइट की आपने वेवलेंथ एब्जॉर्व की
तो आपको क्या देगा, ग्रीन और ब्लू के बीच का वो कलर दे देगा, इनके मिक्सचर से जो बनेगा। ये प्रोमिनेंट कलर ये बचेंगे। आपने येलो लिया तो येलो ऐसे, रेड लिया मान लीजिए तो ऐसे देखिए येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन दे देता है। ये क्या है, अपने सामने के कलर शो कर देता है। तो आपको कभी पूछता है आपसे कि वेवलेंथ इतनी एब्जॉर्व की, या वेवलेंथ के बेस से पूछता है, या पूछता है मान लीजिए आपसे कि वॉयलेट एब्जॉर्व किया तो क्या कलर देगा, तो आपको मालूम है येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देगा। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, डायग्राम साफ साफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वेवलेंथ की पूछता है कि मान लीजिए कि जो है 51 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर देंगे, आप जानते हैं 1 मीटर जो है 10 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर्स, ऐसे ही नैनोमीटर में -9 हो जाएगा। तो इनमें रिलेशन निकाल लेंगे अगर नैनोमीटर में पूछता है। तो अगर वॉयलेट करता है एब्जॉर्व, यानी कि किसी ने आपके वॉयलेट लाइट एब्जॉर्व की, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुआ, येलो और ग्रीन के बीच का कलर होगा। ऐसे आप कलर निकालना सीखिए, ठीक। कोई कलर लेता है आप इसको, ये डायग्राम आपने यहाँ रखा हुआ है, देखिए इस डायग्राम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिलहाल मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे ही हम कलर निकालते हैं। कलरलेस निकालना आपने देख लिया, कलर निकालना ये है। अगर हम पोटेशियम कैल्शियम जो है के बाद स्कैंडियम दोबारा लिखते हैं, देखिए ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ देखा था आपने। अब इसके पीछे आपके YZR, NB, MOTC, RU, RS, PDAG वो भी लिख दे रहा हूँ। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, आपने सेकेंड लिखी, ये YZR आपका NB, MO, TC, देखिए CD आ गया यहाँ पे, और CD के नीचे आता है HG थर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है आपसे। इट स्टार्ट फ्रॉम LA, ये आपका HG यहाँ आ गया। तो हमने एक चीज़ देखी कि लास्ट में ZN में क्या था, आपका कंप्लीटली फिल्ड था, ध्यान सुनिएगा। तो ZN+2, पहली बात तो ये ZN, CD और HG ये तीनों जो हैं आपके जो है ट्रांजिशन से बाहर होने चाहिए। क्यों, इन तीनों में क्या है, अपना अपना D फिल्ड है। अभी देखा था हमने, जिंक में फिल्ड है तो इसमें भी फिल्ड होगा, जस्ट नीचे का है इसमें भी फिल्ड होगा। डी फील्ड है तो ये ट्रांजिशन की सीरीज से बाहर हैं। कौन कौन से, ZN, CD, HG। उसके बाद आपने देखा था ZN+2 में क्या हुआ था कि आपके 4s के 2 निकल गए, तो क्या हुआ आपके D में, देखिए ध्यान दीजिए, D में कंप्लीटली फील्ड है। जंपिंग के लिए T2G से EG में कोई स्पेस नहीं है। देखिए ZN फिर बता रहा हूँ आपको, ये आपका 4s था, ये साहब आपका 3D था। यहाँ पे आपका इस तरह की पोजीशन थी, तो यहाँ पे ZN+2 किया आपने, ये पोजीशन आ गई, देखिए ZN+2। तो क्या है, यहाँ पे जंपिंग के लिए कंप्लीट डी फील्ड है, यानी कि जंपिंग के लिए कोई जगह नहीं है T2G से EG में, यानी ZN+2 के साल्ट कलरलेस हो गए। ऐसे ही अगर CD लेंगे अगला, तो सेम अगला आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब ये 4s के बदले 5s हो जाएगा, और ये आपका 4D हो जाएगा, 4D। अगेन ये सेम पैटर्न पे यहाँ भी 2, देखिए इस तरह से लिखना चाहिए हमको, ताकि हम नियमों की अनदेखी न करें। तो ऐसे ही फिलिंग होती है, आप जानते हैं सिंगली ऑक्यूपाइड होने के बाद ही पेयरिंग होती है, तो इसकी आदत डालिए। तो साहब ये भी देखिए यहाँ पे क्या जंपिंग के लिए कुछ नहीं है, यानी कि ZN+2, CD+2, HG+2 तीनों के सॉल्ट कलरलेस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ZN, CD, HG में D में आपके फ्लिकरिंग के लिए N-1 D में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पेस खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने कोई स्पेस खाली नहीं किया है, N-1 D फील्ड है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं नियमतः आपके जो है उस सीरीज से, यानी ट्रांजिशन की सीरीज से बाहर होने चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग D ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना क्लियर होगा, देख लीजिए आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कलर कॉम्बिनेशन आप समझ गए कौन सा बनेगा। जो कलर गायब हुआ है, वेवलेंथ पूछता है तो उसके सामने वाले की वेवलेंथ लेंगे, वो बनेगा। अगर कलर पूछता है ये कलर है, उसके सामने का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाएगा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, देखिए इतना आपने देख लिया होगा। तो जैसे ये कहता है, मान लीजिए आपसे कि एब्जॉर्ब्स की, रेडिएशन ने एब्जॉर्व किया आपका फ्रॉम, मान लीजिए वॉयलेट लाइट एब्जॉर्व की, देखिए वॉयलेट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। अब एब्जॉर्ब्स वॉयलेट लाइट तो क्या कलर देगा, आपको आइडिया है, देखिए कि एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम वॉयलेट, सॉरी एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ लैम्डा ऑफ वॉयलेट लाइट, तो क्या कलर देगा आप निकाल सकते हैं। ये कहता है एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, मान लीजिए रेड लाइट एब्जॉर्व करता है तो थोड़ा मिक्सचर बन जाता है, तो क्या बना आपका, ये ग्रीन ब्लू का मिक्सचर बन जाएगा। ये चीज़ आप गोले से वो सर्कल बनाया था उसे देखिएगा, ग्रीन ब्लू का मिक्सचर बनेगा। ये सर्कल में मैंने लिखी है चीज़, उसको देखिएगा आप ध्यान से। अब ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, जैसे बिल्कुल आसान सवाल, देखिए मैं क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए बता दे रहा हूँ।
पहला है बिल्कुल आसान सवाल कि इनमें से कलरलेस, पहला है कलरलेस स्पीसीज कौन सी होगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए कलरलेस स्पीसीज H, ये पहला ऑप्शन दिया था इसने VCl3, दूसरा दिया था याद कर रहा हूं मैं VOSO4, अगला ऑप्शन दिया था इसने Na3VO4 और डी ऑप्शन दिया था इसने वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स था, इट वाज VH2O का, एक मिनट VH2O का होल 6, यस, एंड SO4 H2। अब कहता है साहब इसमें कलरलेस स्पीसीज कौन सी है, तो आप ध्यान से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको ठंडे दिमाग से देखना है, ये बनाना नहीं है एग्जाम में। क्यों? ये पोटेशियम कैल्शियम, देखिए ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब वेनेडियम की बात हो रही है, देखिए तो पोटेशियम कैल्शियम, ये आपने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये पोजीशन है, देखिए ये वेनेडियम की पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। कोई उठाइए, VCl3, Cl पे -1 है तो क्या हुआ, -3 है, वहां गया +3 हो गया, तो V पे क्या आया, +3। ध्यान सुनिएगा, ये आपका इस तरह से 4s है, ये 3d है। अब +3 है वेनेडियम पे, पेन नहीं छूनी है आपको, कितना है +3, देखिए एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, अनपेयर्ड बचे हैं, 2 बचे हैं, कलरलेस हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे लैम्डा निकाली जाती है, कहीं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए VOSO4 ऐसे ही चेक करेंगे आप, O पे -2, SO4 -2, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 2 ये गए, 2 ये गए, अभी भी एक बच गया। अपने आप देखिए Na3VO4, देखिए ऑक्सीजन पे -2 और Na पे +1, तो अगर V पे X है, कैसे निकालते हैं, स्टेट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये +1 और कितने सोडियम है, 3, प्लस वेनेडियम पे X है, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा दूं स्पेस के लिए, ये वेनेडियम का खेस है। अब देखिए +1 × 3 प्लस X -2 इंटू कितने हैं ऑक्सीजन, चार्ज क्या है इस पे, 0, यानी X कितना आया आपका 8 - 3, देखिए कितना आया 5, X 5 आया, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, खाली हो गया, यानी कलरलेस हो गया, यानी यही हमारा आंसर है। Na3VO4 विल बी द कलरलेस स्पीसीज। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको पेन न चुननी पड़े। वेनेडियम दिया है तो आपने दिमाग में बना दिया, पोटेशियम कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। यहाँ देखिए आपने चार्ज निकाला +3, 3 हटाए, 2 गए S से, 1 गया, यहाँ 2 अनपेयर्ड बच गए। अगले में देखिए 1 अनपेयर्ड बच गया, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कह लीजिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, देखिए यहाँ पे डी में, यानी कि ये कलरलेस हो गया। आप जानते हैं कलरलेस होने के लिए डी पे या तो कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या कंप्लीट डी फील्ड हो, ये याद रखिए, या तो कोई इलेक्ट्रॉन ना हो डी पे या कंप्लीट डी फील्ड हो। इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे हैं इन्होंने आज तक। एक चलिए आसान सवाल ही पूछता है, टफ भी पूछता है। इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि विच आयन will be colored in aqueous solution। ऑब्वियसली आयन की स्टेटस जो है एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा। अब इसने कहा साहब पहला दिया हुआ है आपको स्कैंडियम +3, अगला दिया है आपको मान लीजिए विच, चलिए स्कैंडियम +3 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, विच आयन विल बी कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक बात है, Sc+3 दो ले लेते हैं, थोड़ा टफ कर देते हैं क्वेश्चन को, और CO कोबाल्ट +2 ले लेते हैं। पूछा हुआ सवाल है, आप परेशान न होइएगा अपने यहाँ। अगला आपने कहा साहब Ni निकल का +2 ले लेते हैं, चलिए निकल +2 Cu+। अगला ऑप्शन लिया आपने मान लीजिए Ni +2 ले लो Ti+3। ये 3 ऑप्शन तो कन्फर्म थे आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। चौथा मैं लिख ले रहा हूँ अपने आप, आपने कहा साहब Sc+3 Ti+3। अब आपने कहा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है ऐसा है जिनमें दोनों जो है वो आपके कलर्ड है। देखिए स्कैंडियम +3 अभी देखा था आपने, पोटेशियम कैल्शियम, इसमें रटना कुछ नहीं है, देख लीजिए आपको, ये आपका सुविधा के लिए डी बना रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम कैल्शियम है, स्कैंडियम क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, स्कैंडियम पे +3 है, यानी ये निकला, ये निकला, ये देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी आपका कलरलेस हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हट गया। देखिए पोटेशियम कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आप चाहें तो Ni देख लें आपका, आपने कहा साहब ये Ni +2 और Cu+। देखिए निकल आपने कहा साहब हाँ
कितना है, +2 है, 2 ये गए, तो यहां पे देखिए आपके स्पेस है जंपिंग के लिए, आप देख रहे हैं जंपिंग के लिए स्पेस है। तो साहब ये तो निकल +2 तो आपका कलर्ड हो सकता है, तो हमने अगला लिखा। अगला चेक कर लेते हैं, Cu+, ये साहब आपका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ये कॉपर की पोजीशन थी जहां पे एक कूद के यहां आ जाता है कॉपर के लिए, देखिए ये कूद के आता है, इसीलिए इसका कॉपर का Cu+ में याद रखिए स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक ही चीज़ एक ही सिलेबस में है Cu+, यहाँ 18 आ जाते हैं आउटर पे। ये देखिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो Cu+ हुआ तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया आउटर से। देखिए अब देख रहे हैं आप, कोई भी साहब आपका इसमें खाली स्पेस नहीं है जो जंपिंग करवा सके T2G में, यानी कलरलेस हो गया। तो ये कलरलेस हो गया यानी ये ऑप्शन भी हट गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आपको आंसर निकालना है बिना पेन छुए, सोचिए, मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूं यहां तक कि आपको समझ में आए। अब Na+2 कलर था, आपने देखा हुआ है। टाइटेनियम देख लेते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम में क्या चार्ज है, देखिए +3 चार्ज है, ये तो कलर्ड है। Na+2 हमने देख लिया। Ti+3 चार्ज है यानी कि 1 गया, 2 गया, 3 गया, 1 बच गया। देखिए T2G से Eg जंपिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, यानी ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर नहीं होगा, आप चेक कर लेंगे अपने आप। तो दिस इज द आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। हटा दे रहा हूं इसको मैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी बनते हैं, थोड़ा आपका जो है ब्रेन कंज्यूम करेंगे, और कुछ बिल्कुल आसान टाइप के बनते हैं। अब कहता है मान लीजिए आपसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ बता रहा हूँ, चाहे आपके IITs में आए हों चाहे आपके नीट में आए हों। अल्लाह कहता है मान लीजिए आपका कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड। किसका एक्वस सॉल्यूशन कलर्ड होगा। मान लीजिए ऑप्शन दिया है आपको, थोड़ा लीक से हट जाते हैं, ZnNO3 का होल ट्वाइस। लिथियम ले लेते हैं, LiNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, Ca, या कोबाल्ट ले लीजिए, सॉरी, CONO3 का होल ट्वाइस। अगला ले लिया आपने CrCl3। अब ये इनमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन कलर्ड होगा। ZnNO3 का होल ट्वाइस। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, NO3 में कहाँ से आया NO3, HNO3 से। तो क्या है, क्या चार्ज हुआ NO3 पे, -1 हुआ। तो Zn पे क्या चार्ज हो गया, +2 हो गया। Zn+2 अभी देखा हमने, कहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये याद कीजिए, ये आपका Zn था। तो ये आपका दिस वॉज द केस ऑफ Zn, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। देखिए आखिरी तक जिंक फिल्ड है। अब +2 गया तो ये गया, डी फिल्ड है। देखिए तो जंपिंग कहाँ से होगी, कोई जंपिंग के लिए स्पेस नहीं है, यानी ये आपका आंसर हट गया। ठीक, लिथियम को छूने की जरूरत ही नहीं है। कोबाल्ट देखिए CONH3 का होल ट्वाइस। आपने कहा साहब लिथियम आपका एल्कली आ गया। देखिए हम अभी सिर्फ ट्रांजिशन चेक कर ले रहे हैं, वही चेक करना है आपको। देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है। देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। चार्ज क्या है, NO3। देखिए ट्वाइस यानी +2 चार्ज है। कौन सा गया, एक ये गया, एक ये गया। क्या जंपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बिल्कुल है। देखिए 3 स्पेस हाफ फिल्ड है, यानी साहब ये आपका कलर्ड हो जाएगा। ठीक बात है, ये आपका आंसर हो गया। और चेक कर रहे हैं CrCl3 चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार चेक करने में कुछ नहीं आता साहब। ये आपका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये क्रोमियम है। देखिए Cl3 यानी -1 × 3, -3, इस पे आ गया +3। एक ये गया भैया, एक ये गया, एक ये गया। अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड हैं, ये भी कलर्ड हो गया, यानी ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, दो आंसर हो गए। देखिए तो आप ऐसा निकालना है आपको। अगर आपको ये बनाना पड़ता है एग्जाम में तो फिर बेकार है। ये आप दिमाग में बैठाइए, इसको यहाँ बैठाना है। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके समय में आ सके। ये क्वेश्चन हटा दिया हमने। देखिए और क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या इस पे ये पूछ सकता है। अगेन इस पे अच्छे सवाल ही बन जाते हैं। देखिए आपने ये मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला लिखते हैं, एक सवाल पूछा हुआ है आपके यहाँ कि कलर द बेसिक कॉज बिहाइंड द कल्वेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज D2D ट्रांजिशन। वो लिखा दिया है मैंने आपको, तो वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए विच पेयर इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिबिट सेम कलर। ये थोड़ा आप लफड़े वाला सवाल आया। देखिए
यानी इनमें से किस पेयर का जो है वो कलर सेम है। अब हमने मान लीजिए हम इसमें लिख लेते हैं FeCl2, CuCl2, हमने बी ऑप्शन लिया VOCl2, CuCl2, आपने तीसरा ऑप्शन लिया कि VOCl2, FeCl2, आपने चौथा ऑप्शन लिया यहाँ पे FeCl2, MnCl2। ये दिक्कत वाला है। देखिए अब आपने कहा कैसे निकालते हैं, एग्जिबिट सेम कलर, अप्रॉक्सीमेट सेम कलर कहना तो गलत है, दैट शुड बी क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट सेम कलर। तो याद रखिए आपको क्या देखना है, जंपिंग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ऑब्वियसली ऊपर स्पेस खाली है तभी तो जंप करेगा, यानी आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं देखिए कि जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान हों। अब यहाँ हम FeCl2, CuCl2, ये आपका मैं यहाँ बनाते जा रहा हूँ देखिए, ताकि आपको अगेन मैं ये बना रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। आपकी निम्बलनेस, आपकी एजिलिटी इसी बात पे है कि आपको ये सब ना बनाना पड़े। ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। कॉपर में ये इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ जंप कर गया बिकॉज ये फुल फिल्ड से एक कम है। आप जानते हैं फुल फिल्ड हाफ फिल्ड की ओवर स्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द बेस टेक्निकल कॉजेस। सिमेट्री तो आपका हाइपोथेटिकल हो गया कि आपका एग्जैक्ट हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है सब शेल की बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी आना चाहिए, पढ़िएगा उसे आप लोग। अब Fe पे चार्ज क्या है भैया, +2 है। Cu पे क्या है, +2 है। देखिए ये गया, ध्यान दीजिएगा, ये गया और यहाँ ये गया, यानी ये पोजीशन आ गई यहाँ पे। क्या इनके पास अनपेयर्ड समान है? बिल्कुल नहीं है साहब। ये देखिए इतने अनपेयर्ड हैं यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, यानी इनका कलवेशन डिफरेंट हो जाएगा। हटा दिया मैंने इस चीज़ को। देखिए आप साथ साथ देखते जाएं या लिखते जाएं। मान लीजिए अगला दिया है आपको VOCl2, देखिए यहाँ बना रहा हूँ मैं, हम चेक करते जा रहे हैं लाइन से आंसर। इसमें आपकी अगेन देखिए ये वेनेडियम बना रहा हूँ, ये कॉपर दिया है। देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये वेनेडियम हो गया मेरे भाई। कॉपर देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अगेन कॉपर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया। ठीक बात है, कोई लफड़ा नहीं। देखिए अभी अब वेनेडियम पे चार्ज क्या है, VOCl2, देखिए -2 -4, यानी +4 चार्ज है। ध्यान दीजिएगा आप, ये +4 चार्ज है। क्या क्या गया, ये दो यहाँ से गए, ये गया, ये गया। Cu पे +2 चार्ज है। देखिए क्या हुआ, एक ये गया, एक यहाँ से ये गया। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान है? देखिए यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, अरे यहाँ भी एक अनपेयर्ड है, यानी ये आंसर हो गया। सो दैट शुड बी द आंसर। तो इसको इन क्वेश्चन में एग्जिबिट सेम कलर में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे सिर्फ, बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इतना हो गया होगा, इसको हटा दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए तो अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और बिल्कुल आसान भी आते हैं। आसान तब होते हैं कोई चीज़ जब आपने पढ़ी हुई हो। जितना पढ़ सकते हैं उससे भी ज़्यादा पढ़िए। कंपटीशन में कट थ्रॉट कंपटीशन है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें हिंदुस्तान के कोने कोने में बच्चा पढ़ रहा है और 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहा है। तो अपना टाइम मैक्सिमम दीजिए, जितना आप पढ़ाई में दे सकते हैं। आपने कहा साहब अगला मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये कहता है, मान लीजिए हम किसका लें, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं कि बढ़िया क्या लें। एक चलिए लिखिए, इसमें लिखते हैं हम कि और सोचते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एक पूछा था आपको, मुझे जहाँ तक याद आया है, पर्पल कलर वाला। ठीक, ये पर्पल ये पूछा हुआ है। देखिए कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू ये पूछा हुआ सवाल है आपके यहाँ। देखिए तो नीट का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको समझ में आना चाहिए। कहता है साहब ये D to D, ट्रांजिशन D to D। दूसरा आपने कहा साहब ये P to D। तीसरा मेरे ख्याल से ऑप्शन दिया था इसने CT, ऐसे दिया था। देखिए L-M। अब क्या मतलब है देख लेंगे। अगला साहब इसका दिया था CTM-L। आप खुशी से गए, आपने कहा D ब्लॉक एलिमेंट है, D to D हुआ ना। KMnO4 एक्सेप्शन केस है। देखिए एक्सेप्शनल केस है। क्या होता है यहाँ पे आपका, ये ट्रांजिशन से मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इस केस में एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना है आपको।
चार्ज ट्रांसफर होता है। कहाँ से? आपके लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर है आपका। देखिए, सो दिस इज बेसिकली चार्ज ट्रांसफर बिटवीन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इससे होता क्या है, ये लंबी थ्योरी है। इससे इतना समझिए कि KMnO4 की स्टेट कितनी थी यहाँ पे, 2 चक्को 8 -1 +7 थी। ये मोमेंटरी +7 से +6 हो जाती है, उसी झटके में ये कलर दिखा देता है। ठीक है, इसको आप इतना समझिए, एक्सेप्शन है तो इसको ध्यान रखिए। इसको पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने हटा दिया। देखिए, ऐसे ही हम जितने क्वेश्चन बनते हैं सब देख ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे कहता है ये कि कौन सा पेयर, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ आयंस आर कलर्ड इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में इनमें से किस में आयन आपके कलर थे? जैसे पहला दिया था इसमें आपको Sc+3 Ca+2। अगला दिया था Ni+2, ले लेते हैं Ni+2, Cu+। अगला ऑप्शन लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं ये लिख लिया मैंने, Ni आ गया, यानी कि Ni+2 और Ti+3। अगला है आपका, मान लीजिए CO ले लेते हैं, CO+3, CO नहीं, स्कैंडियम, CO तो हमने लिया है, स्कैंडियम लेते हैं, उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये स्कैंडियम+3, Ti+3। अब ये कह रहा है कि इन विच केस द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों केस में आप निकालिएगा इसको, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपका आंसर ये आएगा। चेक कर लेते हैं हम। देखिए, ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगेन ये डायग्राम डिब्बे बनाने नहीं है, बॉक्सेस आपको ऑर्बिटल के वहाँ पे, तो ये आपने इस तरह से दिमाग में बनाया। देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ देख रहे हैं आप किन में जो है कलर्ड हैं दोनों। अब Ni में +2 गए, ये Ni का केस था, ये टाइटेनियम का क्या, Ni में 2 गए, एक ये गया, एक ये गया। देखिए, यहाँ पे फुल फिल्ड तो नहीं है, हाफ फिल्ड मौजूद है, कलर्ड हो गया, यानी ये कलर्ड है, Ni+2 है ये। अब Ti+3 है, देखिए एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, अगेन अनपेयर्ड है, ये भी कलर्ड हो गया, यानी इस केस में दोनों आयंस आपके कलर्ड है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको हटाता हूँ, देखिए इतना लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक, मैं एज्यूम कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लेके उनको आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे। और इसमें टफ क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। विच इज एक्सपेक्टेड, अगला लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन विच इज, ये सब आपके यहाँ आए हुए सब दर्जनों सवाल हैं, देखिए, तो काम के लिख ले रहा हूँ, एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। अब इनमें कौन सा कलर्ड होगा? इसने पहला ऑप्शन दिया था, मान लीजिए Ag2SO4। अगला ऑप्शन लेता हूँ मैं, Cu का ले लेते हैं, CuF2। अगला ऑप्शन MgF2 और फोर्थ ऑप्शन CuCl। अब ये कहता है कौन सा कलर्ड है। एक झटके में देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, मैंने कहा साहब Ag2SO4, ये CuF2 आपका आंसर आ गया। देखिए, कलर्ड है। अब कैसे निकालना है? आप AgCu, देखिए Cu में F2 है, चार्ज क्या आया बच्चों? देखिए F2 है, तो ये +2 चार्ज आ गया। Mg में आप देख रहे हैं अगेन +2 यहाँ पे, Cu में यहाँ +1 चार्ज है, और Ag बताने की ज़रूरत नहीं, +1 चार्ज है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का ये केस था, जहाँ पे ये आपका कूद के यहाँ आ गया है। ठीक बात है। अब देखिए Cu+ में क्या होगा, ये हटेगा, लेकिन ये कंप्लीट फिल्ड है, कलरलेस हो गया, बेकार हो गया। हम Cu की बात का चक्कर ले रहे हैं अभी। और Cu+2 में क्या हुआ? अब ये Cu+2 में एक ये गया, एक ये गया, तो क्या पोजीशन बनी? यहाँ खाली हो गया, यहाँ अनपेयर्ड आ गया। देखिए, अनपेयर्ड मतलब जंपिंग की गुंजाइश हो गई, ट्रांजिशन की गुंजाइश हो गई, देखिए आपकी। तो साहब क्या हो गया? ये आपका कलर्ड हो गया, यानी CuF2 आपका जो है वो आंसर इसमें होना चाहिए था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही आप Ag चेक करेंगे, ये भी आपका कलरलेस आएगा। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने में आपको अब समझ में आ ही गया है। कलर निकालना, क्या कलर देगा उसके लिए 2 चीज़ें हैं।
अगर पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं कलर क्या, कलरलेस पूछेगा आपसे, या समान कलर कब होगा ये पूछेगा, या ट्रांजिशन पूछ लेगा। कभी पूछता है कलर क्या आएगा, तो उसके लिए या तो बताएगा आपको कि दिस इज गोइंग टू एब्जर्व दिस कलर, ये इस कलर को एब्जॉर्व करेगा, या फिर बताएगा ये लैम्डा, ये वेवलेंथ का विजिबल लाइट एब्जॉर्व हुई है। किससे निकालना है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साइकिल से बनाना है। मैंने बता दिया आप लोग को, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना आज के लिए। थैंक यू।